अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पाकिस्तान का मसला क्या है। आखिर 75 साल में पाकिस्तान क्यों दिन ब दिन नीचे जा रहा है, कर्जों में डूबता चला जा रहा है, इसकी इकॉनमी ठीक नहीं हो पा रही। तो आखिर क्या वजह है? तो आज की वीडियो में मैं इस पे बात करूंगा। देखें, पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म से लेकर आखिरी वजीर आज़म जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो हटाने के बाद, अदम एतमाद को लाने के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं। तो आखिर क्या वजह है? इतने सियासतदान बदले गए, इतने सियासतदान बदले गए। किसी को मार के हटाया गया, किसी को जोर ज़बरदस्ती इस्तीफे से हटाया गया, किसी को वैसे फांसी लगाया गया, किसी को जलीलो ख्वार करके निकाला गया, किसी को वैसे कठपुतली हुकूमत बनाकर लाया गया कि जैसे हम कहेंगे। तो आखिर क्या वजह है? कोई एक भी सियासतदान अच्छा नहीं है। देखिए, लियाकत अली खान से लेकर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, सब तो कोई एक भी अच्छा नहीं है। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो अच्छे नहीं हैं वो इन सब के पीछे है। ठीक है, पहले तो वो 35 साल इस मुल्क में मार्शल लॉ, तकरीबन 75 साल में 35 साल तो मार्शल लॉ लगे हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में। और 35 साल जो सियासतदानों को दिए हैं उनको मजबूत नहीं होने दिया। हर 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद उनको कोई ऐसा सिस्टम पीछे से किया कि उनको जो जलीलो ख्वार करके, कभी अदम एतमाद से, कभी उन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगा के। मैं नहीं कहता कि करप्शन के इल्ज़ामात गलत है, वो भी सही है, क्योंकि कुछ वो हमें मौका देते हैं और कुछ हम जो कहते हैं वो खुल के करप्शन करते हैं। तो 75 साल से बस यही खेल मिला हुआ है, खेल चल रहा है कि हमें कुछ थोड़ी डील दी जाती है, फिर एकदम रस्सी तंग कर ली जाती है। जो भी वजीर आज़म आता है वो कहता है हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ हम बड़े अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन फिर वही पुराना वतीरा, हर 2 साल बाद, 2.5 साल बाद फिर फौज के साथ लड़ाई हो जाती है। किसी न किसी वजह से वो लड़ाई करते हैं और हुकूमत को बदली कर देते हैं, हुकूमत को चलता करते हैं। तो भाई आखिर क्या वजह है? वजह सबको मालूम हो चुकी है। इस दफ़ा अल्लाह ताला के फजलो करम से तमाम के तमाम चेहरे जो हमेशा छुपे रहते थे वो सामने आ चुके हैं, और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। देखें, वो कहते हैं बाज दफ़ा जो इंसान की खार होती है वो भी, उसमें भी मसलिहत होती है, उसमें भी जीत छुपी होती है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम लोगों को इल्म नहीं है। तो अल्लाह ताला ने 75 साल बाद, पहले तो ये सामने होते थे, सबको मालूम था, लेकिन आज बच्चे बच्चे के हर गली में, हर बंदे के मुंह पे ये बात आ गई है कि पीछे से हर कोई है जो इन साजिशों का मसनद है, जो साजिशें करता है, जो कठपुतली की तरह डोरों को हिलाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। देखें, इस मुल्क पाकिस्तान में ये जो जर्नैल हैं, ये जो इन सब की मिली भगत है। ये कहते हैं 3 जिम्मे हैं जिसने इस मुल्क को बर्बाद किया है: जर्नैल, जुडिशरी और जर्नलिज्म। इन 3 जिम्मों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। इनका आपस में गठजोड़ है। अब जुडिशरी को ले लें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी है, चाहे हाई कोर्ट की जुडिशरी है। आप इंसाफ के हाल देख लें पाकिस्तान में। हमारा जो मुल्क है वो क्यों इंसाफ के लिहाज से 126 से भी ऊपर अब नंबर चला गया है, 130वें नंबर पर है। हालांकि हम मुसलमान हैं, इंसाफ होना चाहिए। जज बिकते हैं नोटों से, हमारी जो गवाह बिकते हैं, झूठे केस लोगों के बनाए जाते हैं। जो अमीर है वो गरीब को उठने नहीं देता, जो उससे गरीब है गरीब उसको उठने नहीं देता। तो हम इसी में लगे पड़े हैं, इसी दौड़ में। तो सबसे जो बड़ा बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क का, वो जजों ने किया है। अब जुडिशरी को आप ले लें, चाहे इलेक्शन कमिश्नर है, वो भी एक किस्म का जज का रोल अदा करता है इलेक्शन में कि ये ठीक हुआ या नहीं हुआ, या सही कैसे करवाना है या सही कैसे नहीं करवाना। वो भी एक किस्म का रेफरी होता है। वो भी देख लें, वही फैसले करता है। जो उसको सबसे पहले वाला जीम वो कहता है जी आपने ये सीटें इन सबको देनी है, ठीक है। जब उनको वो मर्जी के मुताबिक बंदर बांट की जाती है, तो फिर वो बेचारे जो एक आखिरी जीम से मार खाते हैं वो फिर भाग के उन्हीं जीम के पास जाते हैं, जी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमसे ज्यादती होगी, हमारा फैसला करो।
फिर वो जो दूसरा जिम है जुडिशरी की सूरत में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की सूरत में, वो फिर उनको अपना मुंह बना के दिखा देता है और उनको चलता करता है और वो सड़कों पे जलील हो के अपने घर चले जाते हैं। तो देखें, इन तीनों की मिली भगत है शुरू दिन से लेकर आखिरी दिन तक, आज तक, और मजीद भी इतनी जल्दी मुझे इनकी जो गठजोड़ है, इनकी मिली भगत खत्म होते नजर नहीं आ रही। ये जो जर्नैल जो फैसला करते हैं वही फैसला ये एक टेबल पर बैठकर वही ऑर्डर जजों को करते हैं, चाहे वो किसी भी कोर्ट का है, सबसे निचली कोर्ट से लेकर बड़ी कोर्ट तक। और वही फैसला जो तीसरी जुडिशरी है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, ये सारे तीन मिलकर इस मुल्क में फैसले करते हैं और जिसको दिल करता है, जितनी सीटें चाहते हैं ये देते हैं और जितनी सीटें चाहते हैं उनसे ले लेते हैं। चाहे बंदा बाद में ये बेशक कहता फिरे, गलियों में रोता फिरे, बाल नोचता फिरे, मुंह पे थप्पड़ मारता फिरे कि मैं जीता हूं, फैसला तो फिर उन्हीं ने ही करना है ना, अदालतों ने, जो अदालतें पहले से ही मुकमका किए हुए बैठी हैं। तो 75 सालों से नवाज शरीफ बुरा, भुट्टो बुरा, बेनजीर बुरी, लियाकत अली खान बुरा, फलाना खान बुरा, इमरान खान बुरा, शहबाज शरीफ बुरा। और भाई कोई एक भी ठीक है कि नहीं? खुदा का नाम है, कुछ एक को काम करने दो, बुरे आप लोग हो। मैं ये बात क्यों कहने पे मजबूर हो गया हूं, हालांकि मैं मुहिब्बे वतन हूं, हर वक्त अपनी जान हथेली पे रख के अपने मुल्क के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए तैयार हूं। किसी भी वक्त किसी भी पाकिस्तानी को, ये नहीं कि मुझे, किसी भी पाकिस्तानी को आजमा ले आप। सिर्फ आपने ठेका नहीं लिया हुआ कि सिर्फ शहादतें हमने देनी है, आपने तो हमारा रास्ता बंद किया हुआ है, खुद ये ठेका अपने जिम्मे खुद ही लेके, ना हमने दिया, ना कोई गल, ना कोई बात। ठीक है, तो इसलिए मैं मुहिब्बे वतन हूं। मैं फौज के हक में वीडियोस बनाई जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत तीसरी मरतबा हटाई गई साजिश करके, तो मैं कहता था, नून लीग वाले कहते थे नहीं भाई ये देखें, ये किसी वजीर आजम को 2-2.5 साल से ज्यादा बैठने नहीं देते। क्यों नहीं बैठने देते? ये बर्दाश्त नहीं करते कि 5 साल कोई बंदा हमारे सामने टेबल पर बैठेगा, फिर वो अगले 5 साल मजीद पुख्ता होकर आएगा और हमारी तो वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कोई ना कोई साजिश करके उनको हटा दिया जाता है, कोई ना कोई। तो मैं मानता नहीं था, मैं कहता आप सब लोग झूठ बोलते हैं, आप फौज के खिलाफ हैं। मैं उनके खिलाफ वीडियो बनाई, मेरे आप चैनल पे पीछे जाकर वीडियो देख लें, मैंने पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाया, आज भी लगाऊंगा। ठीक है, ये नहीं कि नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरा गिला उन बड़े जर्नैलों से है जो बैठकर जो उनके दिमाग में आता है वो मुल्क पर लागू कर देते हैं, जिसको रखना है इसको नहीं रखना। ठीक है, आज भी देख लें, इमरान खान की 150 सीटें थी एमएनए की, 150 सीटें एमएनए की, इत्तेहादी थे 2-3 मिलाए हुए, और उसकी गौ 172 सीटें थी। अब क्या किया है कि दूसरी तरफ इन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट को तोड़ने के लिए, एक अपोजिशन की 80 सीटें थी, नून लीग की 80 सीटें थी, उसको वजीर आजम बना दिया। ओ भाई कोई खुदा का खौफ है तुम लोगों को? इतना बड़ा ब्लंडर। अब कोई कैसे ना माने, कैसे यकीन ना करे? बच्चा बच्चा इस बात को मान गया है कि आप लोग जो आपके दिमागों में आता है, आपने इस मुल्क का सौदा किया हुआ है कि हम जो चाहेंगे वही इस मुल्क पे लागू होना है। चाहे आप इंसाफ की अदालतों में चले जाएं, उनसे पहले ही मुकमका है, वो भी जब भी अपने रिटायरमेंट शिप लेते हैं, करोड़ा तनख्वाह लेते हैं, मराहत लेते हैं, अमेरिका जाते हैं, जाके उधर विले और किले लेते हैं, इंजॉय करते हैं, उसकी औलादें पढ़ती हैं। यही हाल जर्नैलों का है। देखें, कुछ माह पहले नवाज शरीफ साहब ने एक कंपेन चलाई हुई थी पापा जॉन पिज़्ज़ा की, आप देख लें, ये एक जर्नैल का है, पूरे इंग्लैंड में इतना मशहूर पापा जॉन पिज़्ज़ा है। ठीक है, इसके अलावा आप देख लें, कोई भी जर्नैल पाकिस्तान से जब रिटायर होता है तो वो दूसरे मुल्कों में कौन कौन सी पोस्टों पर है। इवन के अमेरिका में आप देख लें, जहांगीर करामत किस पोस्ट पर है। क्या कभी ऐसा होना चाहिए? एक मुल्क के जिसके पास राज है जर्नैल के पास, एक मुल्क के असासों के जिसके पास राज है, वो अमेरिका में जाकर नौकरी कर रहा है। ओ भाई, कोई आपको कोई ऐसा किसने बता दिया है कि हाँ अगर आप दिन को रात कहेंगे तो हम मान लेंगे भाई अब वो वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है। आपने इस मुल्क को मजबूर कर दिया है। देखें,
आप अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, आप क्यों अपनी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हैं? फिर कहते हैं जी पूरी दुनिया में साजिश हो रही है, पूरी दुनिया पाक फौज को बदनाम करने पे लगी। भाई अपने करतूत तो देखें, ठीक है। जैसे मैं आज जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि मुझसे बड़ा मुहिब वतन पाकिस्तानी कोई नहीं होगा, ठीक है। तो लोग कितने दिल बर्दाश्ता होंगे। आज गलियों पे देखें, माए बहने बूढ़े बच्चे निकले हुए हैं। 150 सीटों वाला जो अक्सरियत वाला, उसको आपने रोडों पे भेज दिया और वो 80 सीटें हैं। क्यों? वो सिर्फ इस वक्त आपकी ताबेदारी कर रहा था। और इमरान खान को इसलिए उतारा कि अगर ये मजीद 1.5 साल निकाल जाता तो और बेहतर हो जाता। हमारे सामने उसी टेबलों पर बैठकर जो हमें ऑर्डर करता है, तो हमें बर्दाश्त नहीं था, इसलिए हमने उसको उतार के नई हुकूमत लगाई है। अब वो हमारी जी हजूरी करते रहेंगे। 1.5 साल बाद इसको उतार कर जिसको दिल चाहेगा ने उसको लगा देंगे, फिर वो जी हजूरी करते रहेंगे। और भाई खुदा का खौफ करो, इस मुल्क में ऐसे ही तजर्बात होने हैं। फलां सियासतदान बुरा, फलां बुरा, फलां करप्ट, फलां मुजरम, फलां एफिड्रीन के केस में, फलां हिरवन के केस में। भाई आप अपनी हालत क्यों नहीं बदलते? देखें वो तुर्की का मंजर देखें, लोगों ने जूते मारे हैं जाके बड़े जर्नैलों को। करीब है वो वक्त, अगर आपने अपनी हालतें ना बदली तो पाकिस्तानी अवाम को यही करना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को बदले खुदारा, कहीं आपकी रही सही इज्जत भी मिट्टी में ना मिल जाए, ठीक है। मेरी आपसे गुजारिश है और सियासतदानों से भी ये गुजारिश है, शहबाज शरीफ, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये इकट्ठे हो जाएं और जवाब दे दें। भाई हमें ये मंग तंग की जो कहते हैं ना, जो फकीरी में दी गई हुकूमत हमें नहीं चाहिए। आप ये हुकूमत भी अपने पास रखें, हमें क्या जलील करने के लिए इस सीट पर बैठा देते हैं? ये सारे सियासतदान भी इकट्ठा कर लें, रोडों पर आ जाएं, वगरना 75 साल में जो जलालत इनके मुकद्दर में आई है, अगले 7500 साल इसी तरह जलील होते रहेंगे इनके हाथों में। जिसको दिल करेगा हेरात देंगे, जिसको दिल करेगा उससे हेरात छीन लेंगे। हालांकि ये भी बहुत बड़ा जुर्म है, किसी को हेरात दे के वापस लेना, इससे बड़ी बेगैरती कोई नहीं होती, ठीक है। पहले खुद बंदे को लगाते हैं, फिर कहते हैं जी हमारे कंधों पर ही चढ़ के तो आया है, तो फिर उतारते क्यों भाई? पहले कंधे पे चढ़ने क्यों दिया? कुछ शर्म है आप लोगों में, ठीक है। तो इसलिए कुछ सोचे, अपने गिरबान में भी झांक ले कि क्या इसी तरह मुल्क पाकिस्तान में ये तजर्बागाह खुली रहेंगी? एक सियासतदान को उतारो, दूसरे को ले आओ, दूसरे को उतारो, उसको सादिक और अमीन का जो सर्टिफिकेट दे दो, फिर उसको जलील करके उतारो तीसरे को। ओ खुदा का खौफ करो यार, बस करो। मेरा दोस्त तारक महमूद भट्टी, जिला गुजरात से उनका ताल्लुक है, साफी अभी भी जिंदा है, अल्लाह ताला उनकी लंबी जिंदगी करे। ये बात वो आज से 3 साल पहले कहा करता था और हम कहते थे नहीं ये बात दुरुस्त नहीं। वो कहता था ये जर्नैल किसी को बैठने नहीं देते, ये मजबूत होता नहीं देख सकते। ये जैसे ही 2-2.5 साल गुजर जाते हैं ये इनको बर्दाश्त नहीं होता। ये हमारी टेबलों पर नए चेहरे क्यों नहीं है? जब नए चेहरे हमारी टेबलों पर आकर बैठते हैं तो फिर ये देख के हंसते हैं जी हमने इनको उतारा है और हम ही इसको लेके आए हैं। अब जब दिल करेगा इनको ठुड्डा मार के उतार देंगे। और आसिफ जरदारी जैसे बोले इसी में खुश है जी, मैं हुकूमतें गिरा रहा हूं और मैं हुकूमतें बना रहा हूं। भाई तुम्हारी हुकूमत को भी वो कितनी दफा बेनजीर की हुकूमत को तोड़ चुके हैं और कितनी दफा बना चुके हैं। वक्त आ गया है, सब के सब इकट्ठे हो जाओ, सब के सब एका कर लो, वगरना अगले 7500 साल भी देखें आपकी औलादें ही इसी सियासत में रहनी है, वो जलील होती रहेंगी, इन्हीं के बूट चाटती रहेंगी। जैसे इस दफा उन्होंने आपको देनी थी लेकिन आपसे बूट भी चटवाए, अपने साफ करवाए। तो अभी भी समझे, कम से कम आपने तो बूट चाट लिए, लेकिन अगली नस्ल ने भी क्या आपकी ना, क्योंकि आपकी अगली नस्ल आ चुकी है, ठीक है। कुछ वो कहते हैं सानू भी मरन का शौक सी, कोई शहर के लोग भी जालम सन, ठीक है। एक और मिसाल मैं आपको दूंगा, बच्चे को कहानी याद है कि 2 बिल्लियों में रोटी की लड़ाई हो जाती है। वो फैसला करवाने बंदर के पास चले जाते हैं, बंदर 2 त्रकड़ियों में रख लेता है, जो 2 त्रकड़ियों के थाल होते हैं उसमें रोटी रख लेता है, ठीक है। पहले एक तरफ एक नवाला ज्यादा होता है, वो कुछ ज्यादा तोड़ के खा लेता है, फिर दूसरी तरफ झुक जाता है, फिर उधर से तोड़ के खा लेता है। वो बराबर करते करते दोनों की रोटी खा जाता है। तो मुल्क पाकिस्तान में भी यही काम चल रहा है, सियासतदानों की बिल्लियों की लड़ाई में। जो 3 जीम है जिनका एक का है जर्नैल, जज, ठीक है, जज जुडिशरी सब में और जर्नलिज्म,
जिसको चाहते हैं बदनाम करते हैं, जिसको चाहते हैं इक्तदार देते हैं, जिससे चाहते हैं इक्तदार छीन लेते हैं, जो चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम का मुकद्दर लिख देते हैं। ठीक है, बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ जज और बिकाऊ जर्नैल है। 600 अरब रुपए में इस दफा तीनों चीजें खरीदी है अमेरिका ने, 600 अरब रुपए में। और भाई तुम्हारी औकात क्या है? यही 600 अरब दे के हमें वो एटमी प्लांट दे दो तो आप वो भी दे दोगे। ठीक, अमेरिकन कहते हैं कि ये पाकिस्तानी अपनी माँ का भी सौदा कर देते हैं पैसों के लिए। अगर ये बात गलत है तो आफिया सिद्दीकी क्या है? ठीक है, खुद दिया हमने उसको जाकर अमेरिका वालों को। तो व्यूअर्स अभी भी वक्त है, ठीक है, इस मुल्क को बचाएं। इन सियासतदानों को अभी भी सोचना चाहिए। उन्हीं से जाकर आप मर्ज की दुआ मांगते हैं जिसने आपको इस हाल पे पहुंचाया है। ठीक है, तो मैं आज भी वो नारा लगाना चाहता हूं, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन अब दिल दुखता है। ठीक है, अब ये तजर्बा गाहें बंद होनी चाहिए। अपने आप को बदलो भाई। इन सियासतदानों को तो 75 साल से बदल के देख लिया। हालांकि 75 साल में इनको 35 साल मिले और वो भी उनमें 2-2, 2.5 साल, और खुद अकेले ही 35 साल ले लिए। और जो 35 साल इनको दिए उनमें भी पीछे इनको बैठ देना दिया आराम से। तमाम के तमाम पार्टियां इकट्ठी हो जाओ। ठीक है, बाद में जिसको मर्जी चाहे इक़्तिदार अवाम देना चाहे दे ले। ठीक है, वगरना ठुड्डे जूते और करप्शन के इल्जामात अदालतें आपका मुकद्दर बन जाएंगी। बार बार उन्हीं के पास ना निकले। परवेज मुशर्रफ की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उसने कम से कम जजों को तो ठुड्डे मारे, जूते मारे। ठीक है, तो ये वक्त तीनों जीम का आने वाला है अनकरीब। अपने आप को अब भी बदलें, बाज आ जाएं। ठीक है, वो फिर वही बात आ जाएगी। अब वो कहते हैं ना, वो पाकिस्तानी अवाम वो नक्के पे आई है, नक्के पे, आखिरी नक्के पे आ चुकी है। ये जो आपके हाल है, 150 सीटों वालों को आपने हटाकर रोडों की जीनत बना दी है। ठीक है, क्योंकि वो आपकी कोई एक बात नहीं मान रहा था। ठीक है, और आपने अपने अमेरिका बहादुर के कहने पर आपने क्या किया है, जजों को फैसलों करवाए अपनी मर्जी के, जुडिशरी इलेक्शन कमिश्नर सहाफियों को अपनी तरफ लगाया, और आपने जो 80 सीटों वाले हैं उनको आपने वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, और वो भी बन गए। ओ भाई ना बनो। इससे अच्छा है कि आप, वो कहते हैं ना, टीपू सुल्तान का वो कौल है, इज्जत की एक दिन की जिंदगी बेगैरती की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। तो वे ये हमारी वीडियो थी, और मुझे मालूम है कि आपको बुरी लगेगी, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं सच बताए बगैर रह नहीं सकता। अगर किसी को तो जुर्रत करनी पड़ेगी इस मुल्क में, वरना यह मुल्क किसी तरह तजर्बागाह का नतीजा बनता रहेगा। मजीद तजर्बे इसमें होते रहेंगे, और जिनको बदलना चाहिए वो बदलते नहीं, और जो बदल रहे हैं उनको ये बैठने नहीं देते। हालांकि अगर किसी को कोई बैठने दे तो वो हो सकता है मुल्क को ठीक ही कर ले। अभी तो ये आंखों देखी बात है, काना सुनी, इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को ठीक कर रहा था, लेकिन यही इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अगर ये मुल्क को ठीक कर गया तो हमारी इज्जत कदर क्या रहेगी। तो डरो उस वक्त से जब हर पाकिस्तानी इसी तरह ये वीडियो बनाए, हर पाकिस्तानी इसी तरह आपको गलियों से निकाले, आपको जिंदाबाद की बजाय मुर्दाबाद के नारे लगे। इसमें कोई साजिश नहीं है अमेरिका की, ना इंडिया की, ना इसराइल की, ना किसी की। अपना आप दुरुस्त करें। हम आज भी पाक फौज के साथ हैं, लेकिन जर्नैलों के साथ हम नहीं हैं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।